अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय हैं। लेकिन जब थलापति विजय चुनाव नहीं जीते थे, जब थलापति विजय राजनीति में आए थे, उस समय प्रशांत किशोर एक भविष्यवाणी किए थे कि थलापति विजय चुनाव जीत सकते हैं और जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी प्रसिद्ध है, उससे भी कई गुना ज़्यादा थलापति विजय हो सकते हैं और थलापति विजय की जीत हो सकती है, ऐसा बयान दिए थे। इसी बयान को लेकर जब थलापति विजय तमिलनाडु में जीते, उस समय जो है तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पे थलापति विजय की जिस प्रकार से प्रचार चल रहा था, उसी प्रकार से प्रशांत किशोर की प्रचार चल रहा था। उसी प्रकार से प्रशांत किशोर की बातें कही जा रही थी कि थलापति विजय को विजय दिलाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका है और प्रशांत किशोर ही थलापति विजय को जिताए हैं। ऐसी बातें तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पे चल रही थी। लेकिन अभी तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय बन गए, लेकिन प्रशांत किशोर पे ऐसी कोई बयान नहीं दिए और ऐसी कोई सोशल मीडिया के जरिए कोई भी ऐसी बात नहीं कहे जिससे साबित हो पाए कि थलापति विजय को विजय दिलाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही हो। लेकिन एक वीडियो वायरल हुई, उससे यह साबित हो पाया कि जो बात प्रशांत किशोर कहे थे वह बात सत्य हुई। और आपको बता दिया जाए कि जब प्रशांत किशोर से इन चीज़ों पे पूछा गया कि आपके वजह से और आपकी भविष्यवाणी तमिलनाडु में सत्य हुई और थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो प्रशांत किशोर सुनिए क्या कह रहे हैं। आपने एक मात्र भविष्यवाणी की और वो सही साबित हो गई। उत्तर से दक्षिण तक आपने हिला दिया। और एक रील जो आपका सोशल मीडिया पर अब जबरदस्त वायरल है, वो क्या माजरा था कि आपने एक भविष्यवाणी की और सही साबित हो गया टीवी के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो हम यहाँ आज आए हैं किसी परिवार से के संवेदना के लिए, तो मैं यहाँ कोई इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट और से जुड़ी हुई भविष्यवाणी चर्चा। प्रशांत किशोर इन बातों को बाइकआउट करते हुए स्पीच कर रहे हैं कि हम जिस काम के लिए आए हैं उसी काम पे हम बात करेंगे, इन चीज़ों पे हम बात नहीं करना चाहते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है इन बातों को बाइकआउट करते हुए प्रशांत किशोर इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर अपने तरफ से थलापति विजय को एक भी पोस्ट नहीं किए और तमिलनाडु में थलापति विजय की जीत हुई, उस पे प्रशांत किशोर कोई भी बड़ा स्पीच नहीं दिए। वो प्रशांत किशोर जो अपने दावे को लेकर इस्तीफा देने तक की बातें रख सकते हैं और इस्तीफा देने की बात कह सकते हैं, वो प्रशांत किशोर जिनकी बातें सत्य हुई, वह प्रशांत किशोर थलापति विजय पे कोई बड़ा स्पीच नहीं दिए और कोई ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात नहीं रखे। हालांकि प्रशांत किशोर 2025 में एक इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में प्रशांत किशोर अपनी बातें रखते हैं कि थलापति विजय तमिलनाडु में जीत सकते हैं और वहाँ की राजनीति में अपना अच्छा भूमिका निभा सकते हैं। उधर से जो है पत्रकार उनसे बातें पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तमाम प्रकार की ऐसे बड़ी पार्टियां हैं जो अपना वर्चस्व बनाई हुई है, उसमें नई पार्टी है थलापति विजय का, उसमें कहाँ से विजय पा सकते हैं विजय। लेकिन इन सभी बातों को कट करते हुए प्रशांत किशोर अपनी बातें रखते हैं कि विजय हो सकता है और यही बात आज सत्य हुई और विजय की विजय हुई और तमिलनाडु में थलापति विजय मुख्यमंत्री बने। लेकिन थलापति विजय भी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी ऐसा बात नहीं रखे। हालांकि प्रशांत किशोर की जो वीडियो थी, जब चुनाव चल रहा था और जब विजय की जीत हुई, उस समय खूब रफ्तार पकड़ी थी। यह वीडियो जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं, सुनिए। So much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake, next year when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? Do you? No, not everyone has not answered. If I help TVK win next year, who would be more popular in Tamil Nadu? My fellow Bihari MS Dhoni, who makes win Chennai Super King every time, or Prashant Kishore? So you see, so
I have my own battle to win. I have to become the most popular Bihari in Tamil Nadu. So I have to compete with Mr. Dhoni, who makes Chennai Super King win. I will make TVK under your leaders win. So that is why I am here. ये वीडियो खूब चली थी और खूब सोशल मीडिया पे इनकी प्रशंसा हुई थी इस क्लिप को, और यह खूब क्लिप चली और तमाम प्रकार के 80% चैनलों पे यह बातें कही गई कि थलापति विजय को विजय दिलाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका है और प्रशांत किशोर की इसमें अहम भूमिका है। ये खूब बातें कही गई और खूब खबरें चली, लेकिन प्रशांत किशोर और थलापति विजय एक साथ ना तो शपथ ग्रहण में नजर आए और ना ही किसी राजनीतिक तत्व में अभी नजर आए और ना ही कहीं दूर दूर तक प्रशांत किशोर और थलापति विजय का कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर अब एडवाइजर नहीं हैं, अब वो अपनी पार्टी बनाए हैं जन स्वराज, जिसको लेकर वह अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार में अपना भूमिका निभा रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर। हालांकि प्रशांत किशोर चुनाव भी लड़े थे बिहार विधानसभा में, लेकिन प्रशांत किशोर की दुर्भाग्यवश वह उनका एक भी सीट नहीं निकला। लेकिन बात यहाँ पर होती है कि जिस थलापति विजय को लेकर खूब खबरें चली, प्रशांत किशोर और थलापति विजय, प्रशांत किशोर थलापति विजय, ये खूब खबरें चली। आज वह खबर शांत है और उस खबर की कोई पुष्टि नहीं हो रही है और थलापति विजय जो है वह चीफ मिनिस्टर बन गए और प्रशांत किशोर बिहार में अपना अलग भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल इन सभी चीज़ों पे आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से खबरें चल रही थी प्रशांत किशोर और थलापति विजय की, थलापति विजय को विजय दिलाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका थी। अगर प्रशांत किशोर ये सब भूमिका नहीं निभाए होते तो आज थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं होते। ये भी खूब खबरें चली। फिलहाल इन सभी चीज़ों पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।